अपना ये वाला होटल युवराज होटल है, दो होटल है। अच्छा ये भी एक ही मालिक का, क्या नाम मालिक का? यही लोकल है मालिक, यही का रहना है। नाम क्या है? अमित राणा। अमित राणा राजपूत है? हमारे नाम पे नाम उसका तो। अच्छा, मुझे कभी फुर्सत मिलती है तुम्हारा स्टेटस देख लेता हूँ। जैसे मैं किसी का अर्जेंट है, जैसे थोड़ा कभी 5 मिनट, वैसे 2-4 मिनट कभी वैसे ही टाइम पास कर रहा हूँ ना, तो किसी का स्टेटस दिख गया तो साथ में तुम्हारा भी दिख जाता है। तुम ठाकुर का स्टेटस डालते हो सारे, मैं बहुत बड़ा ठाकुर हूँ यूपी का। तो तुम मेरे स्टेटस देखते हो कभी? हाँ देखते हो नहीं? तो याद है तुम्हें हमारी है? तो तुम ये बताओ, तुम खुद भी दारू मीट पीते हो, तो लड़की तो एक तो पहली बात लड़की हो के यहाँ दारू पी रही हाँ, वो हरिद्वार में। आश्रम में। हाँ हरिद्वार में, और वो आप भी आश्रम में, और दारू के ऊपर फिर वो मीट भी खा रही। हाँ और कितना बड़ा अपराध है। फिर तुम जब खुद दारू मीट पीते हो तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत हुई वहाँ से कि तुम उस लड़की के मीट के खाने के ऊपर तुम उस आश्रम को छोड़ के आ गए? ना ये बात हुई ना, बाबा ने मेरे से कहा पहले, बाबा जो संजय नहीं पहले से, हाँ संजय को जानते होंगे ना। संजय के ऊपर तो वहाँ बात हो गई थी। मैं पूछ रहा था, मैं काउंटर बैठा था, वो कहाँ गया? फिर नाम मुझे मैंने बताया उसको, फिर वो बोला संजय। फिर वो संजय के ऊपर 1-2 बात हो गई थी वहाँ पे। क्या बात हुई? मैंने यार नाम दूसरा बता दिया था, क्योंकि ये कृष्ण संजय सारे हमारे परिवार में हैं, तो संजय बोलने की बजाय मैंने कृष्ण बोल दिया। ये दोनों भाई है संजय कृष्ण। संजय याद आने की वजह मुझे कृष्ण याद आ गया। तो फिर मैं बोला भाई मोबाइल में नाम देख के बताऊंगा। फिर उसने बोल दिया संजय। मैं हाँ संजय। फिर मुझे याद है, मैं कृष्ण का भाई संजय ना हमारे परिवार में, इसलिए मैंने संजय की बजाय कृष्ण का नाम ले दिया। मैं कृष्ण की बजाय संजय का नाम लेना था। तो वो संजय ने तुझे कुछ कह दिया? संजय ने कुछ नहीं, अगर ऐसे हमारा मन ही रहता है जो ये तुम्हारा सुनो बात होता 8-9 हज़ार रुपये में हमारा कुछ होता नहीं था। यहाँ कितने मिलते? यहाँ मेरे को 13,000 रुपये मिलते, खाना भी मिलता, रहना खाना 13,000 और क्या चाहिए सर, पूरे बच जाते हैं, है ना? यार हम लोग मैं अकेला रहता, मुझे कैमरा कुछ भी नहीं, कैमरा भी नहीं है। लड़कियों के कारण है कुछ भी। यार मैं अपने हिसाब से बन देता, खुद दे दे। 1 रूम बताता, 2 रूम बताना नहीं, किसी से कहना नहीं ना मैं नहीं बताता, बाकी मैं करता हूँ। ठाकुर देख छोड़ ये, मतलब एक तो देख दारू पीना छोड़ दे, इज्जत से जी, तेरे ब्याह भी करना, ठीक है? देख तेरे ब्याह भी करना, पत्नी को भी अच्छा रखना, बाल को बच्चों का भी तेने प्रॉपर्टी बनानी, खुद की प्रॉपर्टी बनाओ हो तो जाके बच्चों को देगा। तो दूसरी बात ये धोखा मत कर किसी के साथ, क्योंकि मालिक अगर विश्वास करता है ना, तो मालिक के विश्वास खरा उतरेगा ना, पूरी उम्र भर सुख ही होगा। विश्वास करता तभी तो ऐसे नहीं छोड़ रखा। नहीं फिर मतलब छोड़ दे, मतलब जितना कमाता है ना उतना उसको बता दे दे क्या क्या ले ले कि मुझे इतना कमीशन चाहिए। ना पैसे करोड़ के पैसे सारे दे देता, करोड़ के पैसे दे देता। जैसे कमीशन में जैसे लोग रूम लगवाते हैं ना, जैसे आश्रम में आते लोग, हमारे पास बहुत सारे हैं आश्रम वाले, तो मैं जैसे आश्रम से यहाँ बुला लेता, मैं बता देता जैसे कमीशन जो मैं आश्रम से बुला वो अपने हिसाब से करते ले लो, 1 रूम के 200 रुपये, 3 रूम लगवाया तो 600 रुपये हमारे हो गए। आश्रम वाले सब यहीं आते हैं ऐसे। ये क्या मिला रहा है इसमें? खराब नहीं वैसे कहीं पेड़े के नीचे से पानी भर रखा होगा क्या? ये ब्रिक्स के नीचे वाटर कूलर पाएगा, मेमोरी सी लगती है, तो वे ऐसे चल उसके टंकी टंकी के अंदर गई होगी मेमोरी। मोटर चलाते वो पानी भर लेते। तो तुम कह रहे हो ना क्या रूम 4 लगते, तुम एक बता देते हो, तो घपला हो गया ना। जाना कमीशन दे। तो तुमको बोल लो ना 4 रूम लगे, मेरा इतना कमीशन बनता है, इतना मुझे दे देना पैसे। तो उन्होंने कहा तुम अपने आप ले लिया, अगर कोई विश्वास है तो मैं चोरी नहीं करता। वही मैं कह रहा हूँ, विश्वास है, 4 रूम लगे अपने हिसाब से 3 रूम में ले लेता। देख भाई ठाकुर, अपना तो देखो ये हिसाब किताब है जो अपने कोई ऐप नहीं है, बचपन से ही नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो एनी फ्रेंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बहुत मंत्रियों के साथ रिलेशन बढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी, अमीरों के साथ, आदमियों के साथ, बहुत राजनेता बिजनेसमैन के साथ, और मैं कभी जान पहचान नहीं रखता, छोड़ के चलता हूँ जान पहचान को, मैं मना के नहीं रखता कभी। हरिद्वार में या हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं आने लग गया, छोटा सा आने लग गया था,
3 साल का था या 5 साल का था तब से आने लग गया था। अब मैं खुद देखो हर महीने आता हूँ, ठीक है। अपना पहले तो मैं परिवार वालों के साथ आता था यहाँ, अब मैं खुद काम के सिलसिले से आता हूँ। अपना मैं दिखाऊँ पूरा बड़ा बिजनेस है, मैंने पहले भी काट दिया तुम्हें, तो काम बताया था कि तुम हमारे साथ पास भी कर सकते हो और होटल में आप बैठे बैठे कर सकते हो। दिन का 15 मिनट भी कर सकते हो, 5 मिनट से लेके तुम्हारी मर्जी है, 5 मिनट कर लो, एक कॉल कर लो। मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगा, जब क्या पता तुम्हें पूरा ना समझाओ या इंटरेस्ट ना दिखाया हो, तुमने सोचा चलो कोई बात नहीं फिर कभी देखेंगे। 5 मिनट का भी कर सकते हो, सिर्फ एक ही फ़ोन करना है। ईमानदारी का काम है, मेहनत का काम है और बिल्कुल अपना उसमें पसीना लगता है। जब बहुत जैसे अपने में ईमानदारी के कामों में खून पसीना लगता है ना, जैसे मान लो बाहर मजदूरी कर रहा है, उसका पसीना भी बहेगा और कहीं से थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है, खून भी बहेगा, तो इसे कहते हैं खून पसीने की मेहनत। या तुम्हारा देखो ना, तो खून बहना या एसी में बैठते हो ना, पसीना बहना, आधे दिन फ्री बैठ जाते होंगे तुम। आधे दिन में 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा 1-2 घंटा करो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। महीने के तुम मान के चलो 500 से लेके 5000 रुपये आराम से कमा सकते हो। कम करोगे कम कमाओगे, ज़्यादा करोगे ज़्यादा कमाओगे। अब बताऊँ मैं तुम्हें बिजनेस, पहले मैंने तुम्हें कार्ड दिया था अपने, जैसे कंसल्टेंसी प्लेसमेंट कंपनी के हम नौकरियाँ लगवाते हैं, प्राइवेट डीसी रेट वाली और सेमी गवर्नमेंट जॉब लगवाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सब तरह की सेमी गवर्नमेंट जॉब लगवाते हैं, जैसे टेंडर पे सरकारी, मतलब जितने सरकारी दफ्तर ऑफिस बिल्डिंग है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनमें सब तरह की जितनी जॉब लगती है वो सब तरह की लगवाते हैं, पर टेंडर पे लगवाते हैं। जैसे 5-7 साल का टेंडर होगा, जैसे रेलवे में, मेट्रो में, एयरपोर्ट पे, सभी तरह के मंत्रालय में। जैसे रेलवे पे जैसे सुपरवाइज़र होते हैं, ट्रेन में भी होते हैं, मेट्रो वैसे तो और भी बता दूँ, रेलवे की मेट्रो सुनो, टिकट काउंटर पे टिकट वो टोकन देते हैं, 28,000 रुपये सैलरी, 8 घंटे की 28,000 रुपये सैलरी, 8 घंटे की 3 शिफ्ट है, ठीक है। 28,000 सैलरी, ऊपर से कमीशन भी मिल जाता है। जैसे मेरे जैसे आया कोई, मेरे जैसा मतलब मेरे जैसे तो मान लो थोड़े बहुत तो छोड़ ही देगा, 1-2 4 रुपये खुले, जल्दबाजी है, लेने का टाइम नहीं है ना उसके, मेरे पास मैंने खुले नहीं दिए, उसके पास खुले नहीं, मैं छोड़ गया 2-4 रुपये, तो 5-10 रुपये मैं 5-10-20 तो रुपये ही छोड़ सकता हूँ। तो मैं बताता हूँ, देखो कोई मीडियम व्यक्ति है वो ये लगा ले 20-30 रुपये छोड़ देगा, कोई बड़ा व्यक्ति है वो 50 रुपये तक भी छोड़ सकते हैं, वो मर्जी है भाई, 100 छोड़ना या टिप्स भी दे देते हैं, तो उसमें 28,000 सैलरी होगी, ऊपर से भी 5-10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। कोई भी लगवाना हो तो तुम्हें, ठीक है। ऋषिकेश में आराम से चला जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि फिर मैं देखूँ अपना वहाँ से देहरादून जाऊँगा या वापस यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ से देहरादून जाऊँगा। तो इसमें देखो ये अपना कोयले 50-60 साल हो चुके हैं हमारे फैमिली वालों को, मैंने खूब साल किया अपना कोयले के भट्ठे अपने। जैसे कच्चा कोयला तुम्हें तो और पता होटलों में लगता है, कच्चा कोयला, पक्का पत्थरा कोयला और गैस का भी मैं करा था। जाओगे तो क्या पाओगे रोड की कब तक? बस वहाँ तो मेरा 1 घंटे का काम है, एक कंपनी वाले के पास जाना है, बता दूंगा मैं तुम्हें, पहले से बताता हूँ मैं अपने बिजनेस की, तुम्हें फिर सोच लेना आराम से। तुम्हें करना तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, करना तो 1-2 घंटा कर लो, मैं बताऊँ कैसे होता है, मोड़ो मत, काटो कोई काम आएगा। देखो ये तो कोयले का काम है अपना, कोयले के भट्टे अपने हरियाणा में, हरियाणा से पूरे मतलब दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, पूरा हरियाणा, पंजाब तक सप्लाई होता है, पंजाब तक होता है, फिर राजस्थान में नहीं होता, तो राजस्थान में खुद का कोयला बनता है, जैसे भीलवाड़ा में खुद का कोयला बनता है, वो खुद अपना राजस्थान से, गुजरात से तो कोयला दिल्ली की तरफ आता है, राजस्थान, गुजरात और नीचे बनता है पश्चिम बंगाल की तरफ, महाराष्ट्र में यहाँ बनता है, ठीक है। वहाँ जंगल ज़्यादा है, वो काट के कोयला बनाते हैं। तो अपना देखो कच्चा कोयला हो गया, पक्का कोयला, पत्थर वाला कोयला जो ट्रेनों में आता है, फिर अपने गैस सिलेंडर हो गए जो होटलों में चलते हैं, तुमने देखा होगा तंदूर पे कच्चा कोयला, पक्का पत्थर वाला कोयला, लकड़ी गुटके हो गए, लकड़ा सारा कम हो गया। ये 60 साल से बिजनेस अपने फैमिली में, अभी बहुत साल मैंने भी किया है, अब ये थोड़ा सफाई होगी, प्रदूषण का काम है ना, तब जाके मैंने छोड़ दिया। एक तो देख ये है, दूसरा अपना ये है लैपटॉप कंप्यूटर सेल परचेज करते हैं। अब तो कंप्यूटर का तो ज़माना चला गया, लैपटॉप सेल परचेज करते हैं, न्यू लैपटॉप्स एंड ओल्ड लैपटॉप्स खरीदते बेचते हैं, और जैसे तुम्हारे जैसे कोई लैपटॉप है वो भी खरीद लेते हैं, आगे थोड़े से पैसे जाके बेच देते हैं। कभी भी लैपटॉप कंप्यूटर कोई भी काम करवाना हो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना। और एक ये है, ये तो कार्ड तुम फोटो ले लेना चाहिए वैसे, ये है, इसमें हमारे पास 6,000 से ऊपर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अपने होटल के कैमरे हो गए, लैंडलाइन फ़ोन हो गए, जितने तरह का अपने बिल्डिंग में लगता है ना सामान,
जितने तरह का डिजिटल सामान लगता है, कैमरे हो गए, लैंडलाइन फ़ोन हो गए, ये रिकॉर्डिंग का, वीडियो का, ठीक है। और उसके बाद जैसे अपने जैसे ये कॉन्फ्रेंस हॉल बनाते हैं, पोडियम बनाते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, माइक होते हैं। 6,000 से प्रोडक्ट हमारे पास। एक ये बताऊंगा, ये वापस दे दो, इसकी फ़ोटो लेना तो ले लेना, वो रख लो तुम दोनों का। एक ये है, ये काम मैं तुम्हारे लिए कह रहा था कि मैं बताऊँगा तुम्हारा, मुझे पता, देखो मैंने हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया ज़िंदगी में। मैं बताऊँगा 30 साल की उम्र में 100 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस लिया। कोई 100 साल की ज़िंदगी में इतना एक्सपीरियंस नहीं ले सकता जितना मैंने 30 साल की में ले लिया। हद से ज़्यादा नौकरियाँ किया है, हद से ज़्यादा बिजनेस कर चुके हैं अब तक में। ये हमें पता कौन सा काम कर सकता है। ये देखो, ये पूरा कार्ड पढ़ो, फिर तुम्हें ये इसको समझ में आएगा। पहले भी दिया तुमने, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। फिर मैं बताता हूँ तुम कैसे कर सकते हो ये तरह। तो साहब के स्कूल का भी खोले, घर मकान कंपनी सब कुछ पूरा पढ़ो, ऊपर से नीचे पूरा पढ़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कर लिया मैंने। पूरा पढ़ो ऊपर नीचे से, फिर तुम पूछना अगर कोई सवाल रहता तो। बहुत से सवाल वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। कर लिया। अब देख तुझे क्या समझ में आया बता। ये समझ में आप ऐसे है जैसे ऑफिस, ये सब ऑफिस से ये लिख रखे इसका। नीचे तक पढ़ा पूरा। हाँ ऊपर से दिया लो। इंग्लिश तुम्हें कितनी पढ़ी जाती है? तुम 10वीं +2 कितनी कर रहे हो? क्या क्या कर रहे थे तुम 10वीं +2? इंटर +2 कर रखे। हाँ। तो इंग्लिश में इसमें लास्ट में लिखा हुआ कि हम, उसकी हिंदी बताता हूँ कि हम सब तरह का स्टाफ वर्कर लेबर प्रोवाइड करवाते हैं, सब तरह की कंपनियों में, बिजनेस में, हाउस ऑफिस पर्सनल, जितने डिपार्टमेंट दिख रखे हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल टाइप्स जॉब्स इन ऑल ओवर इंडिया लगवाते हैं। है हमारा पूरे वर्ल्ड तक, पूरे वर्ल्ड में लगवाते हैं। पर ये तो अपना देश कवर हो जाए, तुम जैसे मिल के वो कवर कर लो, वही बोलो। अब देखो तुम यहाँ बैठे हो, जैसे अब देखो ये होटल है, हम होटल में लगवाते हैं। होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब तरह की कंपनियाँ, सब तरह के ऑफिस, ये आश्रम हो गए, धर्मशाला, गौशाला, ठीक है, ये रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, सब तरह सरकारी डिपार्टमेंट, सब तरह की प्राइवेट जॉब, जितने तरह की जॉब होती है वो सब तरह के लगवाते हैं और सभी शहरों में लगवाते हैं, ठीक है ना। अपना हरिद्वार में सिद्धपुल हो गया, ठीक है ना, सब कंपनियों में लगवाते हैं। अपना मतलब हेल्पर से लेके हेल्पर, पैकिंग वाला, मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, और उसके बाद अपना कंप्यूटर ऑपरेटर, कॉलिंग ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, और जैसे रिसेप्शन बैठती है, गर्ल बैठती है यहाँ पर रिसेप्शन, लड़का भी रिसेप्शनिस्ट होता है, लड़की भी रिसेप्शनिस्ट होती है। तुम्हारे इस पूरे काम के बड़े लेवल पे कहते हैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर। ये है तुम्हारा फ्रंट ऑफिस है, ये फ्रंट डेस्क का ऑफिस का मैनेजर, ये बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। जो बड़े होटल होते हैं उसमें बोलते हैं, ठीक है। फिर बड़े होटलों में, इस कंपनी में HR होता है, HR एग्जीक्यूटिव, HR रिप्रेजेंटेटिव, फिर उसके ऊपर HR मैनेजर, फिर उसके ऊपर जनरल मैनेजर, फिर उसके ऊपर ओनर होता है। तो ये सब तरह का स्टाफ देते हैं हम। तो तुम बताइए, यहाँ तो कितने बड़े होटल है, सब तरह का स्टाफ लगे हुए हैं। अभी जहाँ पे ऑटो लेके खड़े थे ना, हाँ, ये होटल वाला, ये बराबर में बना हुआ है ना, ये हरियाणा का है, रोड तक का, बहुत बड़ा होटल, 1.5 साल में बनकर तैयार। देखो हम तो सब तरह का स्टाफ देते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे हमारे पास 2 काम है। एक तो देखो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, जैसे आजकल कंप्यूटर के ज़माना गया, अब लैपटॉप पे काम करते हैं। जिसको लैपटॉप आता चलाना हम लैपटॉप दे देते हैं, खुद का तो ठीक है वरना हम दे देते हैं, सीखा हुआ तो ठीक है वरना हम सिखा देते हैं, लड़का हो या लड़की। दूसरा काम क्या है, उसको लैपटॉप पे काम नहीं करना चाहता तो उसको देते हैं हम कॉलिंग का काम, सिर्फ फ़ोन करना है काम। मान लो तुम्हें हरिद्वार का डाटा दे दिया, तुम हरिद्वार के मान लो शुरू में होटलों में कॉल की, तो हमारी कंपनी का नाम लोगे कि जी हम श्री ठाकुर जी एम्प्लॉयमेंट कंपनी से बोल रहे हैं,
प्लेसमेंट कंपनी से बोल रहे हैं, कंसल्टेंसी से बोल रहे हैं, नाम पूछो तो बता दो कि हरिओम ठाकुर बोल रहा हूँ कि जी आपके यहाँ क्या क्या वैकेंसी है, यानी क्या क्या जॉब है, वो बता देगा जी हमें एक लड़का चाहिए, लड़की चाहिए ये रिसेप्शन पे बैठने के लिए, और हमें जैसे सफाई वाले लड़के लड़की चाहिए, रूम में चादर जैसे चादर बदलने के लिए चाहिए। मान लो कोई अच्छा फैमिली होटल है तो फैमिली होटल के लिए बोल देंगे जी हमें रेस्टोरेंट के लिए स्टाफ चाहिए हमारे में, ठीक, किचन वाले चाहिए, ये कुकिंग वाले हो गए तंदूर वाले हो गए, शेफ़ हो गया, वेटर हो गए, बढ़िया, क्योंकि बढ़िया होटल में बढ़िया रेस्टोरेंट भी है। उसके बाद होटल के लिए मान लो होटल के सिक्योरिटी गार्ड हो गए, ठीक है, सुपरवाइज़र हो गए, नाइट को संभालने वाला लड़का हो गया, दिन के लिए रिसेप्शन बैठने वाली लड़कियाँ हो गई, ठीक है, किसी बड़े होटल में जैसे नया होटल बना है या कोई मैनेजर हट के गया तो नया मैनेजर चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, वो तुम हमें बताओगे, ठीक है। फिर हम तुम्हें यहाँ के हरिद्वार के कैंडिडेट देंगे, लड़की जो लड़के यहाँ जॉब करना चाहते हैं, वो हम तुम्हें देंगे, उनको बस तुम्हें एड्रेस बताना है कि वहाँ जाके इंटरव्यू दियाओ। अब उसको जॉब चाहिए, मान लो लड़का है उसको जॉब चाहिए, मान लो होटल में सुपरवाइज़र की चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड की चाहिए, या बढ़िया उसकी या कंप्यूटर ऑपरेटर भी होते हैं, या बढ़िया एजुकेशन है, बढ़िया एक्सपीरियंस है, मैनेजर की चाहिए, वो अपना इंटरव्यू दियाएगा, बात बन जाएगी, लग जाएगा। या फिर उसके बाद कोई लड़की है, लड़की की जॉब है रिसेप्शन के लिए उनको चाहिए, रिसेप्शन के लिए हमने तुम्हारे पास भेज दी, उसको बता दो वहाँ इंटरव्यू दिया, वो रिसेप्शन पे जाके लग गई, ठीक है। कॉलिंग के लिए चाहिए होटल वालों को और रेस्टोरेंट होटल वालों को, मार्केटिंग करनी होती है, फिर फ़ोन उठाने होते हैं ना, जैसे बुकिंग करती है वो होटल की, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारा इतना नंबर, हमारा कमरा बुक रखना, हमें AC चाहिए, बताओ कितना किराया, पेमेंट भेज देते हैं, है ना। उसने उनका कमरा बुक कर दिया, खाना आगे बता दिया कि जी इतना का खाना मिलेगा, इस टाइम तक आपको मिलेगा, उन्होंने एडजस्टमेंट कर दी लड़की ने। आजकल तो तुम्हें बताया लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ रख के राजी है दुनिया, है ना। तो ये देखो तुमने उसको लड़की को इंटरव्यू बता दिया, वो जाके इंटरव्यू दिया, लड़का लड़की लग गए। देखो हम लेते 50%, फर्स्ट सैलरी में से आधी सैलरी लेते एक बार, मान लो उनकी सैलरी आ गई, आधी सैलरी हमने ले ली कमीशन एक बार, 50% ले लिए, 50% में से हम 10-20% तुम्हें देंगे। मान लो वो लग गया 12,000 रुपये में लग गई, वैसे तो हमारे पास 10,000 से लेकर 10 लाख से ऊपर तक की जॉब है, मान लो नॉर्मल तो 20-30 में भी लगते हैं, कम से कम हम मान ले 12,000 में लग गई, ठीक है। जब वैसे तुम 8-10 भी मान लो, क्योंकि 8-10 से स्टार्ट है हमारे पास, तो इससे कम का जमाना नहीं है। वैसे तो मैं 8-10 की, मैं 10 से कम तो मैं लगाता ही नहीं, किसी को 10 अगर भी कोई मांगता तो दे देता, वैसे मैं 10 की नहीं देता, कम से कम 12 से स्टार्ट है। तो पहले मैं 6 का भी देता था, 8 का, फिर अब 10 का, मैं सीधा 12 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो मान लो 12 की लग गई, या तुम 10 की बताएं, 12 की लगी, 6,000 हमने आधी सैलरी ले ली। उसकी सैलरी आने के बाद ये दुनिया एक सैलरी भी देने के लिए तैयार है, पहले हम एक सैलरी लेते थे, क्योंकि भाई जॉब चाहिए, भाई काम चाहिए, और एक ही बार कमीशन ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लो पहले एक सैलरी लेते, आधी सैलरी लेते एक बार, 12,000 में 6,000 रुपये से सैलरी आने के बाद ये पहले भी नहीं ले रहे हम, है ना। 6,000 दे दिए, 6,000 में से 2,000 तुम्हारे बनते, 2,000 तुमको दे दिए, मतलब 10,000 रुपये सैलरी लगी उसकी। मतलब कम से कम कोई छोटा है होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, आश्रम, 10,000 में रख लिया, 10,000 में से लड़का रख लिया, लड़की रख ली, 5,000 उसने दिए एक बार, 5,000 में से मान लो 1,500 तुम्हारे हो गए, ठीक है। बताओ कुछ गलत है? बैठे बिठाए मान लो तुमने क्या करा है, मतलब 5 मिनट तुम्हारी, मतलब 5 ही मिनट लगे एक लड़के को बताने के भाई ये तुम्हारे को एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ जाके इंटरव्यू दिया हो, फिर तुम्हारे तो 5 ही मिनट लगी जाके उस बात तो उसमें उसका टाइम लगना है, उसने करना तो इंटरव्यू देगा, लगेगा भाई, हमको पता चल जाता, हम मालिक से पूछ सकते हैं, हाँ लग गया, महीने बाद अपना कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो 11 देख लो, करना तो बता देना, करना कहाँ पे कहीं बैठ के करना। पूरा दिन कितना दिन फ्री मिल जाती है? आधा दिन, कितना दिन फ्री रहते, काम नाम तो है नहीं दिन में, तो कितने घंटे कर सकते पूरे दिन में? क्या चीज़? यही काम जो मैंने बताया, कॉलिंग तो तुम कर ही सकते हो, फ़ोन तो कर ही सकते हो, हाँ फोन नंबर हम दे देंगे, ठीक है। तुम फ़ोन तो तुम्हें पता आजकल सबको चलाना आता है, फ़ोन करना, मैसेज करना। अब मान लो तुम इस आश्रम में रहते थे, और मान लो मैंने होटल शुरू में हरिद्वार के होटलों का डाटा दे देता, मैंने तुम्हें 2-3 साल पहले ही बताया था, उस आश्रम में तो तुम यही काम, तब मैंने इतना पूरा नहीं समझाया था, तो मतलब 8-10 ज़्यादा समझा दिया था, पर पूरा नहीं समझाया था। तुम हक करना होगा, तुम बात कर लोगे, मैं पूरा समझा दूँगा। उस आश्रम में तुम रहते,
और मैं तुम्हें मतलब तुम ये काम करने लग जाते, मैं हरिद्वार के सारे होटलों का डाटा तुम्हें दे देता, इस होटल का भी नंबर आता उसमें, वहाँ से तुम इस होटल में फ़ोन मिलाते, तुम कहते जी आपको क्या क्या स्टाफ चाहिए, क्या क्या जॉब आपके पास, वो कह देते हैं मैं एक लड़का चाहिए होटल सामने के लिए, जैसे तुम सामते हो, तो फिर तुम मान लो तुम एक लड़का इनको दे देते तुम्हारे जैसा दे देते, उसको सैलरी आते ही वो मालिक उसका कमीशन हमें दे देता आधी सैलरी, वो चाहे मान लो वो लड़का दे हमें आधी सैलरी, हम मालिक दे कोई सा भी दे देता, हम किसी से भी ले लेते, तो वो मान लो 10,000 का मान लो 10,000 में लग गया, 5,000 वो हमें दे देता, 5,000 में से हम 1,500 2,000 मान लो, तो तुम अब वो मर्जी है तो 1,000 दे, 15 से 2,000 रुपये दे, ठीक है, वो हमारी मर्जी, हम कहते भाई तुम कहो भाई, हम कह रहे 5,000 5% मान लो 20% का हमने कह दिया तुम्हें, किसी को 5% भी देते हम, किसी को 10% भी देते, 10-15% भी देते हैं, तुमको हम 20% भी दे देंगे। वो ये होता है कोई मतलब थोड़ा काम करता ना उसको 5% देते हैं, कोई ज़्यादा काम कर रहा तो 20% दे दिया, ठीक है। सिर्फ इतना ही तो करना, वहाँ आश्रम में तुम होते इस होटल में फ़ोन मिलाते, यहाँ वो जो बता देता, वो यहाँ का लड़का भी वो लड़का भी हम देंगे कौन सा भेजना है, हमारे पास डाटा था वो तुम भेज देते, वो लग जाता, फिर बड़ा कमीशन आ जाता। अब मान लो इस होटल में तुम लगे हुए हो, अब मैं पूरे हरिद्वार के होटलों का नंबर दे दूँगा, अब तुम महीने में आप अच्छा महीने में पूरे करो, 2-3 महीने पूरे करो, 6 महीने लगा दो, कभी थोड़ा टाइम लगाया कभी ज़्यादा टाइम, वो तुम्हारी मर्जी है। और रोहतक हरिद्वार के होटलों के नंबर तुम्हें दे दिए, या आराम से बैठ के किसी दिन 5 मिनट एक नंबर मिला लिया, कभी 15-20 मिनट, कभी 1-2 घंटा नंबर मिला लिए। अब 1-2 घंटा मिलाओगे या आधा घंटा करोगे, 10 मिनट 10 नंबरों से लेके 50-60 नंबर तुम मिला लोगे, किसी दिन 10 मिला लिए, किसी दिन 20-30 मिला लिए, किसी दिन 50-60 से भी ऊपर मिला लिए। मान लो किसी दिन 10 नंबर मिलाए तो एक होटल में तो जॉब आएगी है, किसी दिन 20-30 मिलाओगे तो 2-3 में जॉब आएगी। अब 2-3 में मान लो 2-3 में 2-3 जॉब आ गई, वो 2-3 बंदे लड़के लड़की तो मैं तुम्हें दे दूंगा भाई, लो तुम्हारे पास 2-3 जॉब आई है, ये 2-3 लड़के लड़की है, इनको इनके अनुसार उन होटलों की जॉब बता दो, वे जाके इंटरव्यू दे आएंगे, वहाँ लग जाएंगे, अपना कमीशन आ जाएगा महीने के बाद, ठीक है। और मान लो कोई मतलब हमारे पास देखो जो अगर 100 हरिद्वार में बहुत होटल है, 500 से ऊपर होटल है, बहुत होटल है, आश्रम का में होटल ज़्यादा। सुनो, अगर देखो 500 से ऊपर होटल है, मान लो 500 से ऊपर नंबर तुम महीने 2-3 महीनों में पूरे करोगे, चाहे ज़्यादा कितना टाइम लगा दो, तो मान लो 500 से ऊपर होटलों में मैं गारंटी देता हूँ 100 से ऊपर जॉब आएगी। अब मान लो मुझे करनी है मैनेजर की जॉब, अब मान लो मैं एक पहले अगर मान लो मैंने भेजा, मतलब तुमने भेजा, वो तुम्हारे पास जॉब आ गई मैनेजर की, मुझे मैनेजर की जॉब करनी है, तो तुमने मुझे मैनेजर की जॉब पहले होटल में भेज दी, मतलब पहले भी नहीं लगी, दूसरे में भेजा, तीसरे चौथे, किसी में तो लगेगी। किस्मत भाई, किस्मत में काम करना लिखा हुआ तो काम तो करेगा, मिलेगा। बता काम मुश्किल है तो करना चाहते हो तुम, बताओ कब से स्टार्ट करोगे, बताओ कब से करूँ, कितने घंटे कर सकते हो? रोज 2-3 घंटे रोज कर सकते हैं। और 2-3 घंटे करो, किसी दिन 20-30 मिनट मिली, 10-15 मिनट मिली, वो उतना कर लो। किसी दिन 1 नंबर मिला ला, किसी दिन 2-4 नंबर मिला, किसी दिन 20-30 नंबर मिले। अरे इतना बढ़िया फर्क, एक दिन टाइम नहीं लगा आपको, नहीं मिला है, 2-3 दिन टाइम नहीं लगा, तो 2-3 दिन बाद थोड़े ज़्यादा मिला लिए, बस वो डाटा पूरा करना। ये थोड़ी हम किसी की गुलामी थोड़ी कर रहे हैं, एक तो मेरी गुलामी नहीं है। हरिद्वार के 100 नंबर दे दिए भाई, चाहे तुम 2 महीने में पूरे करो, या तुम 4 महीने में पूरे करो, या तुम 6 महीने में पूरे करो, या साल में पूरे करो, जितना काम करो उतना तुम्हारे पैसे आ जाएंगे। ना मेरी तरफ से बंदिश है, ना जिन होटलों में मैं तुमने फ़ोन करने ना वो तुम्हें फ़ोन करे, ना तुम्हें वो फ़ोन करके नू कहेगा भाई हमारे पास फ़ोन क्यों नहीं कर रहे या उन्होंने या किसी से फ़ोन कर लिया, वो कह दिया भाई हमारे पास ये लगा, बताओ साफ़ सफाई वाले भेज दो होटल में, ना वो ऐसे तंग करेगा कि भाई साफ़ सफाई वाले क्यों नहीं भेजे, ये कहेंगे भाई जी हमारे पास जब साफ़ सफाई वाले आएंगे तो भेज देंगे, ठीक है। आगे हमने भेज दिए, अगले को पसंद आते तो रख लेगा, नहीं रखे तो हम दूसरे में भेजेंगे, ठीक है। तो बताओ कब जाओगे, कब आओगे? अभी चला जाता हूँ, है ना। ट्रेन तो नहीं है, नहीं ट्रेन तो 8 बजे की, तो यहाँ से बस पकड़ लेता हूँ। बस में कितना, यहाँ से 30 रुपये लगेंगे। कहाँ से? ऋषिकेश के लिए। हाँ 30 रुपये ऐसे लगेगी। वो बस स्टैंड 40 रुपये किराया। कहाँ? ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश जाना मुझे। बस स्टॉप जाओगे पहले, यहीं से पकड़ दो ऋषिकेश को, यहीं से मिल जाएगी। ऑटो भी मिल जाए, ऑटो लेकिन 50 रुपये। ऑटो में ज़्यादा देर लग जाएगी, बस में कम देर लगेगी। तो क्या दिक्कत, आराम से आना, कोई दिक्कत थोड़ी। तो फिर ये बड़ी ऑटो में चला जाऊँ आराम से, है ना, हाँ। कोई बात नहीं, 50 लग जाएंगे। कितने रुपए दोगे? फिर वहाँ से मैं ये भीमगोडे से 50 तो यहाँ तक दे के आया हूँ। 20 रुपये पड़ते भीमगोडे से। पता, फिर ये स्पेशल आया ना मेरे लिए, कही थी मैंने 20, मुझे पता 20 लगते, फिर स्पेशल में तो ऐसे ही आना पड़ेगा यार। या इन्हों करूँगी आज यहाँ ठहरूँ,
सुबह ऋषिकेश जाऊँ, वहाँ का निपटा के फिर देहरादून चला जाऊँ, ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है ना। आज आराम से यहाँ पर बात कर लेंगे थोड़ी बहुत देर, आज आराम करें। सुबह अपना देखो, क्योंकि अब जाऊँगा ऋषिकेश से कहाँ रात को देहरादून जाऊँगा, फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा, फिर देहरादून जाना पड़ेगा। इससे बड़े यहाँ ठहरूँ, कल सुबह ऋषिकेश का काम निपटा के फिर अपना देहरादून चला जाऊँ, और आराम से सुबह जितने बजे निकलना उतने बजे निकल जाएंगे। ट्रेन ऋषिकेश से बहुत है ना, 12 बजे तक बहुत ट्रेन में है। 200 रुपये ले लेना फिर, ठीक है। आज रात अगली बार आऊँगा फालतू दे दूंगा। अभी घूमने जाओगे कहीं? कहीं नहीं जाना यार, अपना काम इतना, बहुत घूम लिया मैं भाई ठाकुर, जिंदगी में बहुत घूम ली, बस थक चुका हूँ, छिक चुका हूँ घूम घूम के, क्योंकि दुनिया में बहुत धोखे मिले मैंने ठाकुर। मतलब लड़कियों से वो मैंने प्यार में धोखे नहीं खाए, अपने बिजनेसों में धोखे खाए, क्योंकि ये बहुत कई बिजनेस है बहुत, मतलब खुद कुछ बिजनेस खुद के है, उसमें तो किसी से धोखा मिलना नहीं। जो स्टाफ कोई घटिया निकल जाता है वो धोखा मिलता है, कोई हमारे पैसे मार लेता है वो धोखा मिलता है, पर पार्टनर्स वो धोखे में एडजस्ट कर लेता हूँ, पर जो पार्टनरशिप रखता हूँ ना, साला पैसे खा के भाग जाता है, वो धोखे मेरे खटकते हैं। तो क्या आप सोओगे? अब सोओगे? मैं सोया नहीं करता, रात को सोऊंगा। तो घूमने जाओगे कहीं? तो तुम्हें जाना है घूमने मेरे साथ? तुम्हें जाना? ना मैं कहूँ जाऊँगा ना। कहीं जाओगे? कहाँ जाओगे? क्वार्टर लेने। ऑटो लेने? क्वार्टर। कोई बात नहीं, तेरे साथ चल पड़ूंगा घूमने। क्वार्टर लेना। तो ऐसा है जैसे अभी कोई लगा हुआ रूम? नहीं लगा। अभी नहीं लगा ना? कोई नहीं आता है? नवरात्र में हो जाता। तो सुनो, तुम अगली बार आऊँगा ना तो तुम मुझे जैसे तुम्हें ये ऐसे भी दे दूंगा भाई, रूम ये ले, रूम के और मालिक को दे देना, और तुम्हें जितना एक्स्ट्रा चाहिए वो तुम्हें भी दे दूंगा। क्योंकि अब की बार में जैसे मुझे जाना था और कहीं, तो वहाँ की ट्रेन कैंसिल मिली, तो मुझे अब यहाँ आना पड़ेगा कि चलो वहाँ की ट्रेन कैंसिल है तो मैं अपना इस रूट पे चला जाता हूँ। अब इस रूट पे आने के लिए कई दिन का ये रूट है तो ज़्यादा पैसे चाहिए है ना, तो इसलिए कम है, तो इसलिए कम दे रहा हूँ, अगली बार दे दूँगा तुम्हें सही, ठीक है। घूमने नहीं जाओगे? तो एक क्वार्टर लेना में तुम्हारी कितनी देर लगेगी? कहाँ जाओगे लेने? अरे नहीं जाओगे क्वार्टर में। तो फिर ये दिक्कत है, तुम जैसे मुझे यहाँ छोड़ के जाओगे तो होटल बंद करके जाओगे? तो क्या तुमको रूम में रहो, क्या दिक्कत है? रूम में सो। कितने नंबर रूम में? अरे तुम ये क्या रूम लेना यार, इधर ही सो जाऊँगा। यहाँ अच्छा नहीं लगता। फिर इधर बैठ जाता हूँ, बाद में तुम आओगे ना क्वार्टर लेके, फिर इतने रात हो जाएगी, फिर मैं अपना रूम में ठहर जाऊँगा। क्योंकि मुझे अकेला जी नहीं लगता, तुम्हें पता है यार ठाकुर है ना, अकेला रूम में जी नहीं लगता, यहाँ अपना आराम से मोबाइल में काम कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ आराम से, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई रूम में क्यों मेरे साथ कोई लड़का लड़की टाइम पास कर लूँ, है ना। अकेला क्या करूँगा यार रूम में बैठ के, यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता रहेगा, ठीक है ना। मेरी तरफ से ठाकुर पूरी उम्र बेचिंतित रहना, कभी मेरी तरफ से गलत काम नहीं मिलेगा, कभी धोखा नहीं मिलेगा। कमरे में रख दूँगा, नीचे वाले कमरे में। आगे कर लेना, छोड़ आगे कर लेना, मैं खुद थका हूँ। अरे नीचे कमरा है, बैग रख दूँ मैं, कह रहा। कितने नंबर में रखोगे? अरे ये रखा नीचे। पर सुन देख ठाकुर, ऐसा करना तो ऐसे रूम में रखना जहाँ कोई लड़का लड़की नहीं ठहरे हो। है कोई ऐसा रूम? लड़के लगा कोई लड़का लड़की नहीं ठहरे हो, सभी रूम में ठहरते लड़का लड़की। ना ना, तो हमारा रूम है नीचे, वो तो साफ सुथरा है ना, क्योंकि आपको बढ़िया रूम दूंगा सोने के लिए ऊपर। वो चलो वो तो दे देना। ऐसे देखो तुम्हारे लड़के, तुम रूम में कभी कोई गलत काम हुआ नहीं? ना ना ना, कभी कोई रूम ऐसा मिल जाएगा जिसमें कोई गलत काम नहीं होता कभी? हाँ मिल जाएगा, वो दे देना, ठीक है। तो अभी बैग तुम्हारे में रखो। खाना बता दो कहाँ मिलेगा? खाना बाहर मिलेगा। चलो तुम खाओगे, तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा मैं। कहाँ कितने का मिल जाएगा खाना? खाना 60 रुपये में मिल जाता। इसी मिल जाएगा बराबर वाले में? हाँ। तुम कहाँ खाते हो? मैं तो खा लेता, मैं भी जल्दी भर कहीं खा लेता। कोई सस्ते में? हाँ, जहाँ पे खड़े थे ना, हाँ, जहाँ पे गुटखा लिया वहाँ पे ठेली नहीं है? ठेला रात को लगेगा ठेला? हाँ 9 रुपये। कितने बजे तक, कितने में दे देगा खाना? 60 रुपये की 60 70 है। कहीं इकट्ठा खा लेंगे, कहीं मैं दे दूंगा तुम्हारे पैसे, ठीक है। ना ना, तो कहीं है जैसे 60-70 में थाली मिल जाए, पेट भरा हो भोजन? हाँ 60-70 में पेट भर के खाना। वहीं चल पड़ेंगे, ठीक है। तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। तो आज शनिवार है ना, हाँ। धूप पीने के लिए है? कितने लगते? मैं तो पी लेता हैं? मैं तो सुनो, ये आज तक मैंने पीने के लिए नहीं दिए,
अब सोच रहा हूँ मैं पीने के लिए दान 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 हो जाएगी, मैं दे दिया करूँगा। कितने में क्या वाटर आता है? महंगी है क्या दारू यहाँ? उत्तराखंड महंगे तो है, लेकिन अरे उसके छोड़ो पी। 2 नंबर में से ले आओगे? 2 नंबर वाले से ले आओगे? वहाँ कहाँ जाऊँगा इतने तो ठेके पे। 2 नंबर में से लेकर आओगे फिर? हाँ। भाई 2 नंबर की डुप्लीकेट आते कहीं लुट का पाओ किसी दिन। अरे मैं यहीं पीता, है यहीं पीता हूँ। यही भी तो हाँ, घर में निकालते हैं, खुद निकालते हैं? ना ना, बाहर जैसे वहाँ से ठेके से खरीद के लेके आते हैं। ठेके से निकले? ठेके से खरीद के आते हैं, यहाँ बेचते हैं ज़्यादा पैसे से। हाँ वो ठेके से निकले या थोड़ी महंगी बेच देते हैं ना। हाँ, क्योंकि लोग ये सोचते हैं फिर भाई थोड़ी बढ़िया कंपनी की अगर कभी कई बार मैं सुनता हूँ डुप्लीकेट दारू पी ली सस्ती के चक्कर में रोज मर गए, तुम ऐसा कर लिए? 2 साल पहले दिल्ली में 3 मरे हो, लेकिन 3 क्या? जो माल्टा नहीं मिलती हाँ। वही पी के। वो खराब माल्टा है। ना ना, ऐसे ऐसे लोग हो तो दारू के पीछे खाना भी नहीं खाते, उनको दारू चाहिए, दिन भर दारू, दिन भर दारू। वही कह रहा हूँ ठाकुर तक मैंने बहुत पहले भी कही थी कि तू ठाकुर होगा सेहत तो बना ले, पी पी के क्यों सेहत को खो रहा है। एक तो शरीर होना चाहिए, ठीक है, शरीर होना चाहिए पहले तो, और फिर उसके बाद पिए ना उसके साथ पूरी खुराक होनी चाहिए, मानता हो तो। हाँ। चल पहले से थोड़ा शरीर भरा हुआ है, बाकी तो देख थोड़ा खुराक खाए, फुल खुराक थोड़ा क्या फुल खुराक खाएगा, क्योंकि वो फुल खुराक खाएंगे ना तो दारू दिक्कत नहीं करेगी, वो फिर ताकत ही देगी। हाँ। कोई ये नहीं तुम खाना खा नहीं रहे, दारू पी रहे। हाँ, फिर शरीर में जैसे बिहारी साले पी पी के मर जाते हैं, हाँ। है ना, लुट के रहते हैं, और 1-2 पैक तो उसका काम करती है, उसका दवाई का 1-2 पैक और रोज दवाई का काम करते हैं, जैसे आर्मी वाले लेते हैं, पर खुराक खाते हैं भाई। वही मैं तुझे कहता हूँ भाई खुराक खाया कितने खाते हैं? 220 पूरा क्वार्टर पिएगा या 2 दिन चलाएगा? क्वार्टर भी इतना बड़ा तो होता है। एक ही दिन चलता है और तुम रोज ले लेते हो 200 और 6000 तो यही हो गई। हमारी सैलरी से नहीं खर्चा होते, सैलरी से नहीं खर्चा होते हमारी। मालिक देता है ये पैसे? अगर उस दिन का मैं काम धाम नहीं मालिक खुद मेरे को पिलाता, मालिक खुद पिलाता है हमको। तो ये पैसे मालिक के लगेंगे? है? मालिक के लगेंगे? हाँ, मालिक खुद मेरे को चलो पिलाता है। बढ़िया। तो पर मालिक ये इतना रहने खाने का भी वही दे रहा है, हाँ। पीने का भी वही दे रहा है, हाँ। और ऊपर से 13,000 रुपये दे रहा है। हाँ। चलो बहुत बढ़िया बात है ना। और वहाँ से इतने सुख थे ही नहीं, खुद के पास से थे सब कुछ, है ना। वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ, 100-50 रुपये कोई दे दिया तो दे दिया, कोई यात्री आ गया नहीं, वहाँ कुछ नहीं। फिर भाई ठाकुर यहाँ साफ सफाई वाले भी तो रख रखे मुझे है? सुबह आते हुए हाँ, लड़का पूरा आता है। लड़का, उसको कितने देते हो? उसके 8,000 महीने का 8,000। तो रूम नहीं लगे हुए तो अभी भी आता है? आता है। यहाँ झाड़ू पोछा उछा मार देता है। और जब फिर रूम लगे होंगे तो रूम की सफाई करके जाएगा, हाँ। और बस वो टोटल 8,000 रुपये लेगा। हाँ। तो कितने फ्लोर है इसमें, मंजिल? इसमें तो 35 कमरे हैं पूरे। 35 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 3। 3 मंजिल है। हाँ। ऐसे 3 मंजिल है क्या? ये मत गिनना, ये नहीं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसके ऊपर छत। 10-10 कमरे के हिसाब से लगा ली। हाँ। 3 मंजिल तो बहुत चलते हैं ना। 3 मंजिलों के कमरे, और कभी कभी तो सारे भी लग जाते होंगे। सीजन में सारे सीजन में पैसे भी ज्यादा देते हैं ना। देते उसको पैसे ज्यादा? हाँ। 10-12 10,000 12,000 ठीक है। ऐसे देते हैं। ऑफ सीजन में 8,000 कर। और सीजन क्यों ये कमरे नहीं लग रहे, क्या करता? एक दिन मैं बताता हूँ ठाकुर तक, एक ही बात सुन के फिर जाना तुम ये तुम्हारे काम की बात है, मुझे याद आ गई, क्योंकि मुझे बात बताने में कोई मजा आता है, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है कि मैं किसको बातें बताऊँ यार। तो घर वाले सुनेंगे नहीं ऐसी बात की, मतलब कोई ना दोस्त, कोई ना लड़का रखता ना लड़की, तो किसको बताऊँ। वैसे तो आजकल तुम्हें पता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पूरे दिन बातों में लगे रहते हैं, और मैं काम की बातें करता हूँ हमेशा। तो मैं एक दिन, ये तुम्हारी फील्ड की बात, मैं एक दिन चला गया, एक वाल्मीकियों का चूड़ों का लड़का है, क्योंकि आजकल तो चूड़ों को उनको वाल्मीकि बोलने लगते, चूड़ों को कहने लगे केस हो जाता है। मेरे को भाई अर्जेंट किसी होटल में, मतलब साफ सफाई 2 लड़के रहने थे साफ सफाई वाले, और उन्होंने कहा 2 लड़के रखेंगे, रात दिन यहीं रहना, खाना देंगे, और उनको 15,000 रुपये देंगे, ठीक है, रहना खाना हमारी तरफ से 15,000 रुपये, 2 लड़के रात दिन यहीं रहना है। तो मैंने सोचा भाई चलो बढ़िया जॉब है, हर कोई कर ले। मुझे क्या पता था लड़के लड़की उसमें गलत काम करने आते हैं, उनकी साफ सफाई करनी है, बेडों की चादर बदलनी, ये काम है। तो मुझे तो पहली बार, मैं पहली बार ऐसा स्टाफ दे रहा था, और तो मतलब बढ़िया बढ़िया जगह पे दिए थे, पहली बार होटल में डील की थी। मैं कोला देता था उस होटल में, कोला कार्ड है ना, उस होटल में कोला देता था, राशन देता था, किचन भी था। तो उसने फिर मैंने बोल दिया, मैं भाई हम स्टाफ भी देते हैं, तो बोला ठीक है ये दे दो स्टाफ, ये चाहिए हमको। मुझे क्या पता था, मुझे तो पता ही था होटलों में ये काम होते हैं। तो भाई मैं गया चूड़ों के मोहल्लों में, वहाँ से ले आया 2 लड़के, और मुझे ये नहीं पता साढ़े भी लड़के नशे करते हैं।
तो भाई मैं लेके आया उनको। मैं पहली बार उन दो लड़कों को चूड़ों को मोहल्ले से लेके आया, खुद की गाड़ी में लेके आया, उस होटल में छोड़े। उस होटल में उन्होंने उन्होंने काम देखा तो एक कमरे में गए तो उसने सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, तो खून में धसी हुई थी। तो वो लड़का बोला कि उसने पहले ये काम कर रखे थे होटलों की साफ सफाई, तो उसको पता था क्या काम होते। बोला अभी अभी ये एक लड़का लड़की को करके गया, नई लड़की थी, देखो ये खून में धसी हुई। फिर पता चला माँ भाई इसमें तो ये काम होते हैं। मखा यार के काम में हम स्टाफ देने लग रहा हूँ। क्या हुआ? दे दो फिर भैया, जा रहा बस एक लास्ट बात रहेगी मैं इसलिए कर रहा हूँ। और तब पता चला माँ ये काम होते हैं, माँ ऐसे चादर बदलते हैं, सफ़ेद चादर बिछाते हैं, उन पर नई लड़की के खून निकलते हैं, ये साफ सफाई होती है। फिर मैं उन लड़कों को वापस छोड़ने गया ना घर पे, तो मतलब वो उस होटल में लग गए। उस होटल में लग गए, उसने पहले कर रखा था काम लग गए। सारे मेरा कमीशन तो कहा देना था उन्होंने, मेरे और खा गए। मैं गया उनको छोड़ने वापस, उनको अगले दिन से उन्हें आना था, रात से आना था। तो मतलब दिन में तो घर छोड़ने गया, एक चौक पर रुके, मेरे से बोले 50 रुपये दे दो, सिगरेट लेके आएंगे दोनों। हाँ ठीक है भाई ले आओ सिगरेट ले आओ, तुम खुद के पास पैसे नहीं, मैंने 50 रुपये दे दिए, तो सिगरेट लेने चले गए। सिगरेट लेके आए हुए साले मेरी एक्टिव में उस टाइम मेरे पे उस टाइम गाड़ी कागज़ खत्म हो रहे थे, मैं एक्टिवा पर लेके गया था। तो साले मेरी एक्टिवा के पास खड़े थे, उसमें चाबी लग रही थी, मुझे क्या पता है इसको भी लेके भाग जाएंगे। चाबी लग रही थी एक्टिवा में खड़ी थी, मैं जूस पीने चला गया, साले वे 50 रुपये सिगरेट के दिए और मेरी एक्टिवा भी लेके भाग गई। साली इतनी बड़ी एक्टिवा थी, मैंने किसी से खरीद रखी थी, किसी ने मेरे पैसे देने थे, वो पैसे नहीं दे पाया, तो वहाँ उसने एक्टिवा अपने आप ही दे दी थी, बोला मुझे नहीं खरीदनी, तुम ये एक्टिवा ले लो। वो मेरी एक्टिवा भी लेके भाग गए, साले नशेड़ी लोग थे। वो एक्टिवा दी, उस एक्टिवा का मुश्किल से मैं एक्टिवा उनसे लेता फिरूँ, और उनके घर से वालों से पता चला तो उनके लड़के नशेड़ी है, वो उसे होटल में जॉब लगे हुए हैं, और फिर ये बस ये कर पुरा मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर बनाई। हाँ उन्होंने मेरा कमीशन दिला दोनों जैसे वो आएगा ना अभी मालिक है। मालिक, हाँ उसे पता क्या कहना आपको, कहना मैं उनसे मिलने आया उनके क्या हमारा दोस्त शासन में रहता था पहले, तो उससे मिलने उसके पास आया, मुझे ऋषिकेश जाना था। वो ना यही कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कह रहा हूँ ना, मुझे पता यार अपने आदमी को हम अपने अनुसार बता सकते हैं कुछ। सुनो जैसे अगर मैं चाहूँगा ना, जैसे ऐसे कहेगा पता नहीं कौन है, ऐसे बैठ गया होटल में ना, बस जब ये बता दोगे ना दोस्त तो सोचेगा हाँ तभी है जो गया किसी को। हाँ बिल्कुल, अब मैं बोलता हूँ ऋषिकेश जाना था, फिर मैं सोच रहा हूँ आज मखा वो हरिओम बोल रहा है कि अब वो बताएगा कि अब आज यहीं रह लेता हूँ, फिर सुबह चला जाऊँगा ऋषिकेश। वो बोल रहा है आके बातचीत करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। तो बोले तू दिक्कत मत वाला, तेरे को कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा। ना बता दो उनसे, हरिओम से मिलने आया। हाँ बिल्कुल, और देख पूरी उम्र की गारंटी, कभी भी कुछ कहीं भी आजमा के दे रहा हम हमेशा खड़े मिलेंगे। ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसे तुम कहोगे हम तो ऐसे ही कर लेंगे। खाना कितने बजे मिल जाएगा? सुबह से खान रखा मैंने, सुबह से खान रखा, कितने मिल जाएगा खाना? अभी कितने बजे देखना? अभी 5 बजे, तो 6-7 बजे तक मिल जाएगा। हाँ तो आजकल 7 बजे तो रात ही हो जाती है ना। हाँ 7 बजे खाना मिल जाएगा। 7 बजे, अब 7 बजे से चल पड़ेंगे ना। देख लेना थोड़ा 6:30 पौने 7 बजे, क्योंकि पौने 7 6:30 बजे बाद अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, पौने 7 बजे अंधेरा हो जाएगा। थोड़ा जल्दी मिल जाए ना, 7 थोड़ा 6:30 पौने 7 तो चल पड़ेगा खाना खाने, ठीक है? चलो जाओ इतने। ये देखो बर्फ़ है ना, टपकने लग रही है अब, ये सारी वो हो गई, काट भी कह रहे नीचे रख दो, नीचे, हाँ नीचे रख दो। नहीं फटी नहीं हुई, ये वो थी ना, ये जमी हुई थी, इसमें डाल लो, इसमें डाल दो, जमी हुई थी ना, तो ये पिघल गई ना, फिर साइड में से पिघल गई है, बराबर में से। कहीं घूमने चलना हो तो चल पड़ेंगे, बताओ बाद में तुम आओगे, अब चलो या बाद में आगे चल पड़ेगा। आसपास यहाँ 2-3 स्टेशन है, जैसे रायवाड़ा हो गया ना, रायवाड़ा, एक मोतीचूर, वो सुंदर बने हुए हैं, वहाँ कहते हो वहाँ चल पड़ेंगे घूमने। एक बोतल तो मुझे यहाँ दे दो ना, दे दो एक बोतल दे दो, जिसमें पलटाना पानी वो दे दो। और बाथरूम जाना तो कहाँ पे है? ठीक है भाई। कितनी देर तक आ जाओगे तुम? वहाँ से बता देना।
वहाँ से कितनी देर में आ जाओगे? 20-25 मिनट में। ठीक है। दूर है क्या? बताओ क्या हुआ? दूर है तो फिर मैं ऑटो लेकर चल पड़ते दोनों। अरे ऑटो तो कहाँ, 20-30 रुपये किराया कहाँ खर्चा करें। मैं भर दूँ और दोनों को 40 दे देंगे, 20-20 के हिसाब से। मैं घूम आऊँगा तुम्हारे साथ, थोड़ा कोई खुला तो छोड़ के जाने में दिक्कत है। दिक्कत नहीं, हर की पेड़ी जाना, मैं लौट आऊँ फिर अकेले जाना, हर की पेड़ी घुमाना, आरती भी देख के आना आराम से। मेरा मन नहीं करता, बहुत साल हो गए मैंने यहाँ से ये सब काम करते। अब मतलब मैंने उतना ध्यान काम में नहीं दिया जितना ध्यान भक्ति में दिया है। अब मैं 25 साल भक्ति करके अब भक्ति की तरफ इतना नहीं दूंगा, काम की तरफ इतना गंगा ज़्यादा आरती देखना आराम में, क्या दिक्कत? जो पैसे तो मैं ले आऊँ। तो मैं इतनी जान पहचान थी मेरे हरिद्वार में, और मैंने कभी जान पहचान बढ़ा के नहीं रखता। तुम कहते हो देखो ऑटो में थोड़ा वहाँ से मेरा भी घूमना हो जाएगा, ऑटो से आ जाएंगे, बस यही घूमना हो जाएगा मेरा। तो कहते हो किराया मैं दे दूंगा यार। यहाँ कोई रहेगा नहीं ना, इसलिए चलो मैं फिर मैं रह लेता हूँ, कोई हाँ फिर मैं रह लेता हूँ कोई। हाँ तब मैं ये सोच रहा था कि तुम रोज इसको वैसे ही छोड़ के जाते होंगे ना किसी न किसी को जैसे। हाँ फिर तो मैं रह लेता हूँ, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो मैं रह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पैसे तो दे दो ऑटो के लिए वैसे चाहिए? 50 दे दूँ? अरे वैसे चाहिए 200 रुपये। 200 तो किराया दूँ क्या? सामान के लिए। तो तुम्हारे मालिक देता है यार। मालिक इतनी समय थोड़ी देखता काम धाम में। अच्छा इस टाइम मालिक नहीं देता? इस समय नहीं देखता। तुम तो कह रहे थे यार वो मतलब। मैं कहा सीजन में देता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, इतने में कमरे कहाँ लाग रहे हैं। अब और थोड़ी मैं लूँगा तुमसे। तो वो इसके अलावा तो नहीं लोगे ना कमरे की? फिर क्यों लूँगा? इसी में आ जाएंगे ना कमरे की भी। और चलो फिर बढ़िया। तो मैं तो सोच रहा था तुम्हारे मालिक हर रोज के देता अभी भी। ना भी कमरे नहीं ले रहे, सीजन उसके पास में सब खाली पड़ा, कहाँ देगा। तो अभी रहने के तो खाने के तो देता हो वो कौन? मालिक? हाँ खाने के देता है ना, क्योंकि रहना तो फ्री है ही। खाना तुम बाहर से खाते हो, वो मालिक दे देता है। बस पीने ये तुमने खुद से करने। इतनी समय नहीं, सीजन है ना तो वो खाली है, कमरे नहीं लगते। ऑफ सीजन में पीने के तुमने खुद से करने पड़ते हैं, और जब सीजन होता है तब रोज देता है, एक दिन छोड़ के? सीजन में देता। सीजन में रोज दे देता है, सीजन में रोज। अब एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के देता। चलो कल ठीक पिलाया था। है। कल पिलाया था। अब वो भी बेचारा नू सोचता हुआ यार कि रोज रोज क्या पियोगे, एक दिन छोड़ के पी लिया करो, है ना। मैं आ रहा हूँ, आज आराम से यही आया पूछेगा ना, बता दियो, मैं बोल दूंगा। मैं बहुत अच्छी तरह। ये क्या हो गया करना? ये तो तुम आए होंगे ना वो पानी पुनी से ठंडा हुआ। चलो तो पोछा का हमको मारना पड़ेगा। किसको? अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा पैर से घुमा दो पोछा। अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे पता नहीं किसके पैर धसे हुए हैं। कैसे आ गया? कहीं से गिल्ले पैर आ गए क्या? कहीं से गिल्ले पैर आ गए क्या? मेरे भी नहीं है देखो। अरे पानी था ना। तुम्हारे पानी में पैर टिक कर फिर यहाँ टिक है ना, पीछे से रेता लगा हुआ चप्पलों पे, पानी में टिक कर फिर यहाँ टिके, फिर हो गया ना। देखो भाई ठाकुर, कमा के खाने में कोई शर्म नहीं है, चाहे कितना छोटा काम कर लो, पर इज्जत से ईमानदारी से है ना, कोई शर्म नहीं है बिल्कुल। हमको आरती देखने जाओगे? ना यार थका हुआ हूँ, कुछ क्या यार, बतेरी भक्ति कर ली, कुछ नहीं मिला, अब काम में कर लूँ। खाना वाना नहीं ला दूंगा, टेंशन लो, मैं आ रहा। खाना इधर ही खाएंगे साथ में जाके बाद में। वो आएगा ना, इसे बता दो, हरिओम से मिल लिया है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं।